ओम नमः शिवाय। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता पहला अध्याय पाप नाशक साधनों के विषय में, जो आदि से लेकर अंत में हैं, नित्य मंगलमय हैं, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं, और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरुभाव रूप 5 दिव्य कर्म करते हैं, उन सर्वज्ञ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्य भूमि प्रयाग में जो स्वर्गलोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभागा महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पुराणों की श्रेष्ठ विद्वान वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी वहां मुनियों के दर्शन के लिए आए। सभी मुनियों ने सूत जी का विधिवत स्वागत व सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वज्ञ रोमहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आदिकाल से वर्तमान तक की कथाओं का भंडार हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान की ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना व्यर्थ नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपकी कृपा हो तो आप गोपनीय होने के बाद भी शुभ अशुभ तत्वों का वर्णन कीजिए, जिसे सुनने की हमारी इच्छा निरंतर बनी रहती है, परंतु संतोष नहीं होता। कृपया करके उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्मों से दूर होकर अधर्म में फंस जाएंगे। वे दूसरों की निंदा करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आकर्षित होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख, नास्तिक और पशुबद्ध बन जाएंगे। सूत जी से मुनियों ने आगे कहा, कलयुग में वेद उत्पादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नहीं रहेगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्म के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण में सुख की प्राप्ति मानेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा। परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी। धन का दुरुपयोग होगा। स्वार्थ और लोभ की वृत्ति बढ़ जाएगी। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे। मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे। पूजा पाठ नहीं करेंगे और ज्ञान से शून्य होंगे। स्त्रियां अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगी। वे शील और सदाचार से रहित होकर वेश्याओं जैसा व्यवहार करेंगी और काम के अधीन हो जाएंगी। वैश्य धर्म से विमुख होकर भ्रष्ट आचरण में लिप्त होंगे। धनोपार्जन में लिप्त होकर नापतौर में धोखाधड़ी करेंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छे वस्त्र पहनकर घूमेंगे। वे कपटी और ईर्ष्यालु होकर धर्म की विपरीत आचरण करेंगे। वे कुलीन होने का दिखावा कर सभी वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख होकर अपने पति का अपमान करेंगी और सास ससुर से लड़ेंगी। मांसाहारी भोजन करेंगी और उनका स्वभाव बुरा होगा। हे सूत जी, इस प्रकार जब जनसाधारण में बुद्धि नहीं रहेगी और जब वे अपने धर्म का त्याग कर देंगे, तब ऐसे लोग लोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? यही चिंता हमें व्याकुल कर रही है। सभी मुनियों ने कहा, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुख देता है और स्वयं भी संतोष का अनुभव करता है। यदि यह भावना निष्काम हो तो कथा कहने वाले का हृदय शुद्ध कर उसे परम गति प्रदान करती है। हे महामुनि, आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी ने मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण किया और उनसे इस प्रकार बोले, धन्यवाद। अगर आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल ऋति की कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिव पुराण की अन्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए। हर हर महादेव।